प्रभु का पावन प्यारा नाम जय गुरुदीप। प्रभु का भक्ति का जगाया नाम जय गुरुदीप। शब्द स्वरूप में सर्वस्त्र विराजमान परम संत परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटान कोटि प्रणाम। सद्दे हजूर महाराज, उनके चरणों में कोटान कोटि प्रणाम। आज सत्संग में भाग लेने वाले हमारे सभी भाई बहन, माताएं, बुजुर्ग, बच्चे और बच्चियां, सबको सादर वंदन, अभिनंदन और हृदय भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज ये बड़ा सौभाग्य का हमारा आपका दिन, जिस दिन में जिस युग में हमें आपको ऐसे महापुरुष के वचन निकले हुए और सुनने को मिल रहे हैं। सत्संग तो स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे। सत्संग वो चीज़ है, प्रेमियों, अंतर की आत्मा, आपका मन और चित्त, सबकी सफाई सत्संग के द्वारा होती है। इसलिए सत्संग की महिमा बहुत बड़ी बताई गई। महापुरुषों ने कहा है कि सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। सत्संग रूपी जल, महापुरुषों के निकले हुए वचन अगर आपको सुनने को मिलेंगे, आपके अंतर की धीरे धीरे मैलाई आपकी ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि लोहा पर काई लग जाती है और लोहा की काई छुटाने के लिए हम आप यत्न करते हो। कोई तो कुछ रगड़ देता, कोई रेगमाल रगड़ देता है, लोहा की काई छूट जाती है। जब लोहा की काई छूट जाती है तो उस पर चुंबक काम करने लगती है। इसी तरह से बहनों और भाइयों, हमारे आपके अंदर मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, बैठी हुई आत्मा अच्छे बुरे कर्मों से इतनी मैली हो गई, इतनी मैली हो गई कि उसकी सफाई जब तक नहीं होगी तब तक उसकी अंतर की आँख, अंतर का कान नहीं खुलेगा, उस सत्य को नहीं जान पाएगी। इसलिए जो है सत्संग हमें आपको आवश्यकता है। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक हम आप उस मालिक को नहीं जान सकते हैं, हम अपने खुद को नहीं जान सकते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई। ज्ञान तो हो ही सकता है, लेकिन विवेक बगैर सत्संग के नहीं हो सकता है। सत्संग जब मिलेगा तभी हमें आपको अंतर से हमारा आपका विवेक जगेगा। कहा भया विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। प्रभु के चरणों में तभी प्रीत होगी जब हमें आपको सत्संग मिलेगा। सत्संग से ही सत्य का पता लगता है। लिखा है प्रेमियों महापुरुषों ने कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र है, गुणों की खान है। और दुनिया के लोग, कोई किसी की भक्ति कर रहा, कोई किसी की भक्ति कर रहा। लेकिन प्रेमियों, भक्ति कहाँ से मिलती है? भक्ति जब ही हम आप जान पाओगे, जब ही भक्ति कर पाओगे उनकी, जब हमें आपको सत्संग मिलेगा। कहा भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिन सत्संग न पावई प्राणी। बगैर सत्संग के हम आप उस भक्ति को छू नहीं सकते।
इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भक्ति हमें आपको अगर किसी की करना है तो पहले हमें आपको सत्संग मिलना चाहिए। जब महात्माओं का, महापुरुषों का सत्संग मिलेगा, उसी से हमें आपको ये पता चलेगा कि सत्य क्या चीज़ है। सच्चा सत्संग तो सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है। जो मेरी आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने की युक्ति बता दे, वो इसी को सत्संग कहते हैं। तो इसलिए बहनों और भाइयों, गुरु महाराज ने कहा कि ये सोता मन कैसे जागे भाई, सो उपाय मैं कहूँ सुनाई। कि जन्म जन्मांतर का जीवात्मा और मन सो रहा है, ये कैसे जगेगा। तीरथ करे बिरत बहु राखे, विद्या पढ़ के भये सुजान। आस उपास हम बहुत कीने, तो भी ये मन जगा न आन। बहुत कुछ आस उपास कर डारे, तीर्थ व्रत सब कर डारे, लेकिन अंतर से मन और आत्मा नहीं जगी। तब महापुरुष कहते हैं कि खोजत खोजत सतगुर पाए, उन्हें युक्ति करी बखान। सत्संग करो संत को सेवो, तन मन उन पर करो कुर्बान। प्रेमियों, जब हमें आपको संत मिल जाएंगे तो उन पर अगर हम आप तन मन कुर्बान कर दोगे, तभी हमें आपको सच्चा सत्संग। कहा सत्संग वचन सुने गगना चढ़, चेत लगावो उसमें ध्यान। गुरु महाराज कहा करते थे 24 घंटा हमारे आपके अंदर आवाज़ आ रही है, धुन आ रही है, उसमें चेत कर ध्यान लगाओ। वो कहाँ आवाज़ है, वही सतगुरु है। शब्द स्वरूप में गुरु अंदर विराजमान है। कहा है कि कुदरती कावे की महिराब माँ, तू सुन गौर कर, आ रही धुर से आवाज़, सदा तेरे बुलाने के लिए। हमारे आपके लिए बुलावा तो आ रहा है, कोई अंतर बुला रहा है, लेकिन अंतर वाला आत्मा का कान बंद है। ये चर्म कान खुले हैं शरीर के, बाहर की हम आप सुनने लगे, अंतर की बात को नहीं सुनते। वही अंतर की बात को सुनाने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि तन मन जब सतगुरु पर कुर्बान गुरु पर कर दोगे और ऊपर ध्यान लगा के जब सुनोगे, तब हमें आपको समझ में आएगा। चेत लगाओ उसमें ध्यान। जब ध्यान लगाओगे, कहा जागत जागत अब मन जागा, झूठा सारा लगा जहान। मन को मदद जब मिली सूरत को, मन की मदद जब मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान। बिना शब्द ये मन नहीं जागे, चाहे कोठन करे उपाय। हे प्रेमियों, सतगुर क्या है? सतगुर शब्द स्वरूपी है। वह कहा है महापुरुषों ने, शब्द स्वरूपी साथ है, कबहू न होवे दूर। धीरज राखो चित्त में, अवश्य दिखे सतनूर। शब्द स्वरूपी सदगुरु हमारे आपके अंदर विराजमान हैं, हमें आपको मदद करते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा हम आपकी बाहर भी मदद करता हूँ, अंदर भी मदद करता हूँ। और यहाँ तक कहते थे कि बच्चा मैं कहीं भी हूँ, आप जय गुरुदेव नाम पुकारोगे, हम आपकी मदद करूँगा। मरते वक्त में
अगर आपने जय गुरुदेव नाम का याद किया तो मैं आपके सिरयाने खड़ा मिलूँगा। धर्मराज के दूत, उनके सिपाही उस जीवात्मा को फिर छू नहीं सकते। इतनी गति सद्गुरु की होती है। लेकिन प्रेमियों, जब हमें आपको उनसे प्रीत और प्रतीत हो जाए, गुरु क्या नहीं कर सकते हैं। गुरु में इतना पावर होता है कि हमें आपको मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हैं। लेकिन ये काल प्रभु का आदेश, उनके विधान को कभी तोड़ते नहीं। चाहे तो चराचर जीव एक झटके में सतलोक पहुंचा दें। लेकिन प्रेमियों, ये काल का विधान है। काल के विधान को ख़त्म नहीं करते। चाहे तो ख़त्म कर सकते, लेकिन प्रेमियों देखिए, हमारे आपके सामने इतिहास है। जब गुरु पसंद हो जाते हैं तब हमारे आपकी जीवात्मा की मरे हुए को जिंदा कर दें, एक झटके में सतलोक पहुंचा दें। देखिए, सम्मन और मूसन दो प्रेमी थे, अर्जुन देव के शिष्य थे। प्रेमियों, कहा तो है कि यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, सर दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। देखिए मूसन का बलिदान। हे प्रेमियों, अर्जुन देव जो है अपने शिष्यों को लेकर के काफिले में निकली, और करते करते काफिला तो वहाँ सभी शिष्यों ने जो है गुरु महाराज का जो है सत्संग मांगा। सब ने अपनी अपनी तारीख लिखाई, भोज की और सत्संग की। उसमें सम्मन और मूसन भी थे, बहुत बेचारे गरीब थे। जब सब ने तारीख लिखाई तो सम्मन और मूसन ने भी अपनी तारीख नोट करवा दी। लेकिन प्रेमियों, मजदूरी करती थी। सोचा कि मजदूरी करके उसमें से बचू के और सत्संग और भोज भी करा देंगे। लेकिन प्रेमियों, जब उनकी तारीख आई, हुआ क्या कि वो सम्मन जो है बीमार हो गए। जब बीमार हो गए, जो पैसा था पास में वो सब बीमारी में ख़त्म हो गया, पास में कुछ नहीं रहा। जब वो तारीख आई उनके भोज की और सत्संग की, जैसे कल जो है सत्संग होना है, प्रेमियों शाम को जो है खाना बनाने वाले भंडारी आ गए। उन्होंने कहा सम्मन से कि सामान दो, तैयार कर लें सुबह के लिए। अब वहाँ है तो कुछ आए नहीं, दे क्या दें। हे प्रेमियों, सम्मन कहने लगे कि अभी नहीं, सुबह आना और सुबह जो है बन जाएगा, अभी क्यों रात बर्बाद करोगे। अब उन्होंने जो है बहाना करके भेज दिया कि सुबह आना। हे प्रेमियों, खाना बनाने वाले अपने घर चले गए। हुआ क्या कि अब सम्मन और मूसन बाप बेटा ने सलाह करी, सवेरे कैसे का होगा, गुरु महाराज आएंगे, सत्संग खाना पीना क्या करोगे। दोनों की सलाह बनी, चलो उसी मोहल्ले में एक परचूनी की दुकान थी, सेठ था बड़ा, कहा कि इसकी दुकान में चोरी कर लो। प्रेमियों, दोनों की सलाह बनी। जाके रात में उसने सेंध फोड़ दी, सेंध काट के और उसमें से सब सामान निकाल लिया। परचूनी की दुकान, खाने पीने का जितना सामान था सब कुछ निकाल लिया। निकाल के और घर में धर दिया जाके। जब घर में पहुँचे उन्होंने हिसाब लगाया कि सब सामान आ गया, लेकिन उसमें नमक रह गया था, नमक नहीं काट पाया। जब सोचा कि अभी तो सेंध कटी है और नमक की बोरी उठा लो। प्रेमियों, दोनों फिर वहाँ से चले और नमक की बोरी उठाने के लिए तब तक सवेरा 4 बज गए। जैसे सेंध के अंदर मूसन घुसा और जाके बोरी उठाई, तैसे अंदर जो है सेठ जग गया, उसकी आँख खुली, कमरे में उईता। उसने सोचा कि ये क्या हो गया। तुरंत सेठ जैसे कमरे में आया तैसे जो है मूसन निकल रहा था,
बोरी बाहर फेंक के और निकल रहा था, मूड़ जैसे बाहर डाला और पैर पाछे रह गए। सेठ आया, उसने तुरंत पैर पकड़ लिए। अब सेठ ने पैर पकड़ लिए और उसका बाप जो है मूसन का बाहर खड़ा है, उसने सर पकड़ लिया। अब सेठ अपने तरफ खींच रहा और सम्मन बेटे को बाहर से खींच रहा। हे प्रेमियों, खींचा खींची पड़ी। अब जो है तो मूसन कहने लगा अपने पिताजी से कि हे पिताजी, तू मेरी गर्दन काट दे। अगर गर्दन नहीं काटोगे तो सेठ ने अगर जान लिया, सुबह अगर चोरी खुल गई तो दुनिया वाले, मोहल्ले वाले या शहर वाले कहेंगे फलाने गुरु के चेले देखो चोरी करते हैं और ये पकड़े गए सेंध में। तो प्रेमियों, मूसन कहता है कि मेरी गर्दन को काट दो। जब गर्दन काट दोगे पहचान कौन करेगा? इसलिए अब वो बाप कैसे काट दे, एकलौता पूत उसका। तो अब जो है तो सम्मन बाहर खड़ा, उसने बेटा कैसे काट दूँ तेरी गर्दन को? आप मूसन कहता पिताजी, अगर गर्दन नहीं काटोगे तो हमारी बहुत बड़ी गुरु महाराज की बदनामी हो जाएगी। समझो प्रेमियों, आप वो कहते कि गुरु की बदनामी, अपनी बदनामी नहीं। सही है बात। अगर हम आप कुछ करते हो तो दुनिया वाले क्या कहते हैं? जय गुरुदेव वाले, जय गुरुदेव वाले ऐसे हैं, जय गुरुदेव वाले वैसे हैं। इसलिए हमेशा जो है सोच के करना चाहिए कि हम आप कुछ करोगे तो गुरु की बदनामी होगी। अब गुरु की बदनामी के लिए जो है मूसन कहता है कि मेरी गर्दन काट दो। हे प्रेमियों, जब बहुत कुछ कहा और सेठ ने पैर नहीं छोड़े तो सम्मन ने अपनी उठाई तलवार लेके गया था। सम्मन ने उठाई तलवार और अपने पुत्र की गर्दन काट दी और गर्दन काट के और लेके चला गया। जब गर्दन लेके चला गया, उसने जाके अपने अंदर कमरे में रख दी। इधर प्रेमियों क्या हुआ, अब तो लाश रह गई उसके कमरे में। अब वह गर्दन तो है नहीं। अब सेठ सोचने लगा कि अगर सवेरा हो गया और ये लाश पकड़ गई यहाँ तो हम पर बहुत बड़ा जुल्म होगा, क्योंकि इसके गर्दन है नहीं और हम पर ये लग जाएगा कि कैसे मरा। तो अब वो डराना भड़बड़ाना, उसने कहा ये लाश कैसे गायब हो। प्रेमियों, तुरंत जो है सेठ चला। उसने समझ लिया कि मोहल्ले में दो गरीब आदमी रहते हैं, इनसे अगर कह देंगे, उनसे सलाह भी थी, कहा इनसे अगर कह देंगे तो लाश गायब कर देंगे और लाश अगर गायब कर देंगे तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, मुझसे कौन पूछेगा। प्रेमियों, अब वो सेठ गया सम्मन के पास। सम्मन से कहा कि सम्मन, एक मेरा काम कर दे। उन्होंने कहा बता भाई। कहा एक लाश है और उसको गायब कर दो, आप चाहो तो इतने रुपया हम पर ले लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, कर देंगे। प्रेमियों, उसने जो है 2-4-10 हज़ार रुपया सेठ ने फिर सम्मन को दिए, लाश गायब कराई। अब वो सम्मन गया, उसने अपने बेटे की लाश को उठाया और उठा के जो है अपने जहाँ कमरे में धरी थी गर्दन, वही गर्दन जो है लाश में जोड़ के और ऐसी बिछा दी। लाश को परा दिया और उसी में अपनी गर्दन जो ले आया था उसकी जोड़ दी, ऊपर से चादर उड़ा दिया और सोचा कि चलो मूसन जो है बीमार है, बीमारी हालत में उसने छोड़ दिया। सुबह जब हुआ तुरंत खाना बनाने वाले आ गए, सामान तो सब रखा था। अब सामान जब रखा था सब कुछ बनने लगा, खाना पीना बनने लगा। जब खाना पीना तैयार हो गया, उधर गुरु महाराज अर्जुन देव आ गए। अर्जुन देव आ गए, सत्संग हुआ। सत्संग के बाद जब खाना परोसा गया, अब लाइन लग गई। अब जब लाइन लग गई तो अर्जुन देव ने कहा कि सम्मन, मूसन नहीं दिखा रहा, मूसन कहाँ है? अब जो है जब गुरु ने कहा, गुरु महाराज ने, अर्जुन देव ने, कि मूसन नहीं दिखा रहा। अब सम्मन कहने लगा मूसन बीमार है गुरु महाराज। उन्होंने कहा कैसा बीमार है? अरे उसको बुलाओ तो। कहा गुरु महाराज वो मेरे बुलाए नहीं आएगा। आप गुरु महाराज कहते अगर बीमार है तो मेरे, अगर हमसे अगर उसकी बीमारी ना गई तो दुनिया में ऐसा कौन डॉक्टर है जो उसको ठीक कर सकता है? अरे लिबाला इधर। कहा गुरु महाराज मेरे बुलाए नहीं आएगा, आप चाहो तो बुला लो। हे प्रेमियों, वहीं बैठे बैठे अर्जुन देव ने कहा हे मूसन। जैसे मूसन को आवाज़ लगाई तैसे कमरे के अंदर मूसन लेटा था, गर्दन उसकी कटी हुई गर्दन उसमें जुड़ी थी। हे प्रेमियों, वहीं मूसन ने आवाज़ लगा दी। मूसन ने जब अंदर आवाज़ लगा दी, हाँ हजूर। प्रेमियों, उस कमरे से निकल करके मूसन आ गया। जैसे ही आया तैसे सम्मन और मूसन
दोनों उनके चरणों से गुरु महाराज के गिर गए। हे प्रेमियों, गुरु क्या नहीं कर सकता है, गुरु में इतना पावर होता है, लेकिन ये काल का विधान है, जिसको चाहें उसको जिला सकते हैं। इसलिए प्रेमियों, हमारे आपके बीच में गुरु महाराज में इतना पावर था, जिसके अगर अंगुली मत्थे पर छुआ देती, उसकी सूरत एक सेकंड में जो है आसमान की सफ़र करती, ऊपर के ब्रह्मांडों में चढ़ जाती। एक सेकंड में चाहें तो सतलोक पहुंचा सकते थे। जैसे कि प्रेमियों, इधर जो है सावन सिंह थे। सावन सिंह जो है उनका एक शिष्य जो है ठाकुर सिंह था। ठाकुर सिंह से सावन सिंह ने कहा कि अरे ठाकुर सिंह, क्या भजन करते हो या नहीं करते हो? ठाकुर सिंह बोले, गुरु महाराज भजन नहीं करते हैं। कहा, अगर भजन नहीं करते हो तो आज के 15वें दिन तुम्हारा चूल्हा छूट जाएगा। आप जो है ठाकुर सिंह भड़बड़ा गए। मौत ऐसी भयंकर चीज़ होती है। गुरु महाराज कहते हैं कि मौत ऐसी होती कि मौत से डरत रहो दिन रात, हमेशा मौत से डरते रहो। मौत इतनी जो है, मौत के समय जो है इतनी पीड़ा भयंकर होती है। कहा है महापुरुषों ने, कहा जन्मत मरत विषय दुख भारी, जन्मत मरई दुखई दुख होई, उमा मरम जाने कोई कोई, कोई कोई इसको मरम जानते हैं। तो इसलिए जो है वो ठाकुर सिंह मौत को सुन करके इतना भड़बड़ा गया, कहने लगा, गुरु महाराज हमारी रेख पर मेख मार दो, अभी मैं मरना नहीं चाहता हूँ। गुरु महाराज कहने लगे, अरे भाई, हम कहते हैं कि भजन करो तो आप भजन करते नहीं हो। अरे जब भजन अगर करते होते तो आज मौत को डराते नहीं। इसलिए महात्मा कहते हैं, जीते जी मरना सीख जाओ। जीते जी अगर मरना सीख जाओगे, जीते जी भजन करने लगोगे, आपकी मौत खौफ निकल जाएगी, मौत से आप डरना खत्म हो जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, जिस मरने से जग डरे, मेरे मरे आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। जो प्रेमियों, कबीरदास कहते, मैं तो जो दुनिया मरने को डर रही है, मैं तो एक एक दिन में जो है 100-100 बार मरता हूँ। इसलिए महात्मा कहते हैं, कहा जीते मृत्यु को हो रही, तजो खलक की याद, रक्षक समरथ सदगुरु, क्यों भोगे दुखदास। जब दास समरथ रक्षक सदगुरु होते हैं, फिर दास को, उनके शिष्य को कोई दुख मरने पर नहीं होता। इसलिए प्रेमियों, सावन सिंह समझाने लगे, कहते हैं कि हमारा 32 साल का बेटा चूल्हा छोड़ रहा था, तब मैंने अपने गुरु महाराज से अर्जी नहीं करी थी। आप कहते मेरी रेख पर मेख मार दो, अगर आप भजन करते तो आपको ये भ्रम और अज्ञान और ये डर मौत का सब खत्म हो जाता। इसलिए वो कहने लगे, आप जो है 15 दिन हैं, 15 दिन में आप भजन कर लो, आपका काम बन जाएगा। उन्होंने कहा, बैठ जाओ भजन के लिए। अब प्रेमियों, जब भजन के लिए बैठा रहा तो वो बैठ गए। अब गुरु महाराज कहते, ध्यान लगाने का तरीका मालूम है, ध्यान कहाँ लगाया जाता है? तो अब गुरु महाराज अपने कहते थे कि दोनों आँखों के मध्य भाग में। अब सावन सिंह से जब कहा ध्यान का, बूझा कि ध्यान कहाँ लगाया जाता, ठाकुर सिंह कहते, गुरु महाराज यही मैं भूल गया, क्योंकि कभी ध्यान नहीं लगाया। नामदान तो ले लिया, लेकिन ना सुमरन किया, ना ध्यान किया, ना भजन किया, सब कुछ भूल गए। तो इसलिए बहनों और भाइयों, उन्होंने बता दिया। अब जब उन्होंने कहा ध्यान लगाना भूल गए, तो तुरंत सावन सिंह उठे और जाके उनके जो है मस्तक पर ऐसे अंगुली छुआई। जैसे ही मस्तक पर अंगुली छुआई, तो ऐसे पीछे जो है ठाकुर सिंह गिर गए। उनकी सूरत ऊपर ब्रह्मांडों पर चली गई। थोड़ी ही देर में जब सूरत नीचे पिंड में उतरी, तब ठाकुर सिंह से सावन सिंह बूझने लगे, कहो यहाँ आनंद है ठाकुर सिंह कि वहाँ जहाँ गए थे तहाँ आनंद है? आप ठाकुर सिंह कहने लगे, गुरु महाराज जहाँ गए थे वहीं भेज दो। अरे वहाँ जैसा तो सुख कहीं नहीं, यहाँ तो दुख ही दुख है। तो उन्होंने कहा, भेज देंगे, भेज देंगे, 15 दिन है और आप भजन कर लो। आप वो ठाकुर सिंह कहते हैं, गुरु महाराज अब ये 15 दिन जो है 15 वर्षें हमें लगती हैं, आप जल्दी कर दो, जल्दी भेज दो। हे प्रेमियों, जो भजन करते हैं और भजन सुमरन ध्यान भजन करते रहते हैं और सुमरन ध्यान भजन करके और अपना अंदर का पर्दा खोल लेते हैं, तो उनकी जो है मौत के डर से खौफ निकल जाती है।
और उनकी सूरत ऊपर के ब्रह्मांडों में बांध दी जाती है। फिर वो इधर मृतलोक में नहीं आती है, जो जीते जी अपना पर्दा खोल लेते हैं। ये प्रेमियों जो सुमरन ध्यान में लगे रहते हैं और उनका पर्दा नहीं खुलता है, उनके लिए क्या होता है, 2-3 दिन पहले गुरु स्वयं आते हैं मरने के वक्त और उनसे कहे जाते हैं कि हम तुमको फलाने वक्त टाइम पर लेके चलेंगे, और साथ ही साथ में ले जाते हैं, 1-2 दिन पहले ही बता जाते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, गुरु महाराज भी कहा करते थे कि बच्चा मैं तो आपके साथ में हूँ, आपकी जीवात्मा को कोई छू नहीं सकता है और हम उसको लेके चलूँगा। इसलिए बहनों और भाइयों, अब वो बता रहे हैं, 1-2 दिन पहले देखो एक प्रेमी बीमार पड़ गया, सत्संगी प्रेमी बीमार हुआ तो बीमारी उसको निमोनिया की हो गई। अब जब निमोनिया की बीमारी हो गई तो वो पानी मांग रहा। जब पानी मांग रहा तो लोगों ने पानी नहीं दिया, कहा कि अगर इसको पानी दे देंगे तो बीमारी और निमोनिया की बढ़ जाएगी, ठीक नहीं होगा। तो इसलिए कोई पानी नहीं दे रहा और सभी उसके कमरे में जो है उनके घर वाले जो है मानी बाल बच्चे सब उसके कमरे में, रिश्तेदार भी कमरे में, लेकिन पानी कोई एक गिलास नहीं दे रहा। थोड़ी ही देर बाद जो है जब पानी किसी ने नहीं दिया तब वही बीमार व्यक्ति जो है सत्संगी कहने लगा, अरे भाई अपने मेरे कमरे से निकल जाओ। देखिए जो है गुरु महाराज जो है गिलास लिए जो है दरवाजे पर खड़े हैं, पानी लेकर के आ गए। अब दुनिया वालों को तो दिखा नहीं रहा, लेकिन गुरु महाराज देखो अब मरते वक्त पर वहाँ पहुँच गए उनको पानी लेकर के। लेकिन प्रेमियों, जब दुनिया घर वाले जो है परिवार वाले कमरे से नहीं निकले तो थोड़ी ही देर में उसने जो अपना चूल्हा छोड़ दिया। इसलिए महापुरुष कहते हैं, जब सत्संगी प्रेमी कोई शरीर छोड़ता है तो उसको कोई रिश्तेदार या घर वाले लोग जो है उसको अटैक मत करें, क्योंकि उसी वक्त में जो है सद्गुरु जो सच्चा प्रेमी सुमरन ध्यान भजन करने वाला, उस समय उसकी मदद होती है। उस समय सद्गुरु आते हैं उसकी मदद के लिए। तुमने अगर उसको अटैक किया, तुमने उसको बुलाया आलाया, तो उसका ध्यान टूट जाएगा, उधर गुरु महाराज से टूट जाएगा, आप लोगों में लग जाएगा, आप लोगों में इधर लग गया तो उसका सब परमार्थ खत्म हो जाएगा। इसलिए उस वक्त में जो है उसको ज़्यादा बुलाया नहीं जाता, क्योंकि सद्गुरु उसको लेने आते हैं। तो इसलिए बहनों और भाइयों, गुरु में तो वो पावर होता है कि आपने नामदान ले लिया, आप भजन करते हो तब भी मदद होती है। लेकिन प्रेमियों जो भजन सुमरन करते हैं उनकी बराबर मदद मानी जीते जी भी होती रहती है और मरने के वक्त भी मदद होती है। उनकी जीवात्मा को काल छू नहीं सकता। लेकिन प्रेमियों जो नामदान ले लेते हैं, भजन नहीं करते हैं, उनकी भी संभाल होती है। देखिए बहनों और भाइयों, जब शरीर से जीवात्मा निकलती है तो रास्ता अंतर से जो है 3 गए हैं, एक दाहिनी तरफ, एक बाहीं तरफ, एक सीधा सुषमन के लिए। तो प्रेमियों दाहिनी तरफ जो है सद्गुरु खड़े होते हैं, बाहीं तरफ जो है यमदूत खड़े होते हैं। इधर से जब जीवात्मा जाती है, जो नामदानी जीवात्मा होती, जिनको सद्गुरु ने नामदान दिया, हे प्रेमियों उन्होंने भजन नहीं किया। जब भजन नहीं किया तो उनको यमदूत तो बुलाते हैं, लेकिन सद्गुरु दाहिनी तरफ खड़े होते हैं और दाहिनी तरफ खड़े होकर के झपट के उस जीवात्मा को पकड़ते हैं जिसको नामदान दिया था। गुरु महाराज भी कहते थे कि बच्चा भजन कर लो, भजन अगर नहीं करोगे हम तुम पर जबरदस्ती भजन करवा लेंगे, भजन तो करना ही पड़ेगा। अब देखो नामदान दिया तो अब गुरु महाराज क्या कहते हैं कि भजन जरूर करवा लेंगे। अब उधर जब गए तो जीवात्मा को पकड़ के और धर्मराज के दरबार में ले गए। धर्मराज से जो है अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा करा के और पुनः मनुष्य शरीर दिला दिया। कितना बड़ा प्रेमियों देखो लाभ हो गया, क्योंकि भजन भी नहीं किया लेकिन फिर भी गुरु महाराज ने आपको मनुष्य शरीर दिला दिया और मनुष्य शरीर में फिर यहाँ भेज दिया और फिर भजन आपको करने का मौका दिया। तो इसलिए कहा है कि सोना काई ना लगे, लोहा घुन ना खाए, भला बुरा गुरु भक्त है, कबहू न रखना जाए। हे प्रेमियों, चाहे भला हो या बुरा हो, लेकिन कभी नरक में नहीं जाता है अगर सद्गुरुओं से नामदान ले लेता है। तो इसलिए बड़े भाग्यशाली हम आप हो जिनको ऐसे महापुरुष मिल गए जिन्होंने ये सच्चा नामदान दे दिया है। हे प्रेमियों, देखो सतयुग में जो है यही नाम तो था, लेकिन ऐसे नहीं कहा चौयुग चौसुत नाम प्रभाव
कल विशेष नहीं आन उपाऊ। ये नाम जो है चारों युग में रहा है, लेकिन कलयुग में ये विशेष कर नाम की आवश्यकता है। इसलिए देखो बहनों और भाइयों, सतयुग योगी सब विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। माने सतयुग में योग साधना ध्यान योग थी, ध्यान लोग लगाते थे और 50-50 हजार वर्ष बैठे रहते थे। उनके शरीर में दीमक लग जाता था, मिट्टी से जो उनकी जो है ये शरीर जो है ढक जाता था। इतनी तपस्या करते रहते थे, लेकिन फिर भी ये जीवात्मा जन्म मरण के फंदे से नहीं छूटती थी। इसलिए बहनों और भाइयों, महापुरुषों ने कहा कि उस समय जो है हड्डी में प्राण था, 1 लाख वर्ष की आयु थी और तब वो 50-50 हजार बैठे रहते थे। मन उनका हाथी के समान था, प्राण उनके हड्डी में थे। लेकिन प्रेमियों, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने जो है क्या किया, इतनी होशियारी से लिखा कि सतयुग की साधना और त्रेता में नहीं रखी। त्रेता की साधना को अलग कर दिया और सतयुग की साधना को अलग कर दिया। क्योंकि अगर सतयुग की साधना त्रेता में कराई जाए तो कैसे होगी। त्रेता में 10,000 की उम्र रह गई और प्राण जो है प्राण चले गए त्वचा में, और जो है मन उनका घोड़े के समान हो गया, उधर हाथी के समान था। इसलिए प्रेमियों, अब 1,00,000 वर्ष की आयु सतयुग में, कहाँ 10,000 वर्ष की आयु त्रेता में रह गई। आप साधना सतयुग की कैसे कर सकते। उस समय लक्ष्मी और नारायण नाम था। जब सतयुग में लक्ष्मी नारायण 2 नाम थे, इधर जब त्रेता आया तो बहनों और भाइयों 2 नाम आ गए। कौन आ गए, सीता और राम। देखो राम सीता नहीं, हमेशा हमारी बहनों का नाम तीनों युगों में आगे रहा और हमेशा जो है धर्म में सबसे आगे रहीं, तो इसलिए जिनका नाम भी आगे रहा। उधर सतयुग में भी लक्ष्मी नारायण लिखा गया, त्रेता जब आया तो सीताराम लिखा गया, राम सीता नहीं लिखा गया। सीताराम माने सीता आगे राम पीछे। और प्रेमियों, 10,000 की उम्र, मन हाथ घोड़े के समान रह गया, प्राण त्वचा में चले गए। अब सतयुग की साधना हो नहीं सकती। इसलिए गोस्वामी जी ने साधना बदल दी कि त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, प्रभु समर्पित भव जल तरहीं। हे प्रेमियों, कहा ये भवसागर में तरने के लिए यज्ञों का काम कर दिया। और नाम तो था, लेकिन प्रेमियों उस नाम में पावर था। उस नाम से जो है और यज्ञों से हमारी आपकी मुक्ति हो जाती थी। लेकिन प्रेमियों, जब त्रेता खत्म हुआ, द्वापर आया, तो देखो जो है वही त्रेता का साधन खत्म कर दिया, उस नाम को भी पीछे कर दिया। अगर राम नाम से, सीताराम से काम होता तो आज द्वापर जब आया तो द्वापर में कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। उस समय राधा और कृष्ण कहा गया, राधा आगे कृष्ण पीछे। इसलिए बहनों और भाइयों, देखो राधा कृष्ण नाम आ गया और उम्र कितनी आ गई, 1,000 वर्ष की आयु रह गई, उधर 10,000 वर्ष की थी। अब द्वापर का आदमी त्रेता का साधन कैसे कर सकता है। अब प्राण उनके जो है रक्त में चले गए, मन जो है बकलेश के समान हो गया, इसलिए जो है त्रेता का साधन नहीं कर सकते। इसलिए अब बहनों और भाइयों, काम होगा तो राधा और कृष्ण से होगा, द्वापर में काम। तो इसलिए बहनों और भाइयों, अगर द्वापर में जो है राम से काम हो जाता, सीताराम से काम हो जाता, तो द्रौपदी को जो है कृष्ण भगवान को नहीं बुलाना पड़ता। जिस समय उनका चीर हर रहा था, उस समय जो है द्रौपदी ने जो है कृष्ण को बुलाया। जब कृष्ण की आवाज़ लगाई तो कृष्ण ने उनके चीर को बढ़ाया, उनकी इज्जत रखी। तो इसलिए बहनों और भाइयों, समय समय पर नाम होता है। अब जब कलयुग आया तो कलयुग में देखो बहनों और भाइयों, वही गोस्वामी जी महाराज ने जैसे द्वापर में कहा, द्वापर कर रघुपत पद पूजा, नर हरि तरह उपाय न दूजा। कोई उपाय दूजा नहीं। द्वापर में जो है केवल जो है क्या पूजा पाठ का काम था। व्यास जी ने जो है बहनों और भाइयों, ये पूजा पाठ का काम व्यास जी ने शुरू करवाया। अब जो है लोग जो है उन्होंने कुछ उससे ध्यान दूसरा था। उन्होंने जो है गंगा और जमुना के किनारे किनारे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ और बड़ी बड़ी आँखें लगा के खड़ी करी मूर्तियाँ, क्योंकि लोग आएंगे, इनसे जब अपनी निगाह से निगाह जोड़ेंगे तो इनका चित्र एकाग्र हो जाएगा, अंतर की आँख खुल जाएगी। उन्होंने इसके लिए जो है ये मूर्ति पूजा बनाई थी। लेकिन प्रेमियों, लोगों ने क्या किया कि वो बाहर मुखी हो गए, अंतर्मुखी से कोई ध्यान नहीं रखा। इसलिए बहनों और भाइयों, महापुरुष कहते हैं कि द्वापर में ये पूजा पाठ था, लेकिन कलयुग जब आया, उस महापुरुष ने जिसने रामायण लिखी, उन्हीं का ये सब खेल है।
ओ गोस्वामी जी महाराज, जब कलयुग आया तो कलयुग में सीधा लिख दिया, ना तो राम से काम होगा ना कृष्ण से काम होगा, क्योंकि ये दो हैं, ये राधा और कृष्ण और सीता और राम है। लेकिन जब कलयुग आया, गोस्वामी जी क्या लिख रहे, कलयुग केवल नाम या धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कहा कलयुग में केवल नाम माने, केवल माने होता है एक। अब वो एक नाम कौन है? वही नाम है प्रेमियों जिसको गुरु महाराज ने जगाया, जय गुरुदेव नाम। अब इसी नाम से जो है जीवों का उद्धार, दुष्टों का विनाश, धर्म की स्थापना होगी, तो जय गुरुदेव नाम से। इसलिए बहनों और भाइयों, देखो महापुरुषों ने कहा है कि राम भाल दल कटक बटोरा, से थे समकीन न थोड़ा। राम जब लंका के लिए गए तो हे प्रेमियों, नाम की उसमें आवश्यकता थी, राम की कोई आवश्यकता नहीं थी। वहाँ जो है लोगों ने माने नील नल को ये वरदान था, उन्होंने पत्थर में राम नाम लिख करके जब से डालते थे तो पत्थर तैरने लगते थे। राम ने सोचा कि हम भी देख लें, तो प्रेमियों राम ने क्या किया कि एक पत्थर उठाया और जैसे ऐसे छोड़ा उसमें समुद्र में, तो ऐसे वो पत्थर डूब गया। उनको शंका हो गई कि अरे ये सब पत्थर छोड़ते हैं, इनके पत्थर तैर जाते, हमने जो छोड़ा वो डूब गया। तो वहाँ तो नाम की महिमा थी, राम की महिमा नहीं थी, इसलिए बहनों भाइयों डूब गया। राम को शंका हो गई, हनुमान तुरंत पहुँच गए। उन्होंने कहा कि अरे प्रभु, आप शंका क्यों करते हो? अरे आप जिसको छोड़ दोगे वो तो डूब ही जाएगा। इसलिए बहनों भाइयों, लेकिन नहीं, वो तो नाम में पावर होता है। तभी महापुरुषों ने कहा कि नाम लेत भव सिंध सुखाई, करो विचार सुजन मन माही। कहा राम जब लंका में गए तो पुल की आवश्यकता पड़ गई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, देखो एक प्रश्न हमारे आपके बीच में छोड़ दिया, एक सवाल कर दिया कि आप समझो कि नाम लेने से भवसागर सूख जाए, फिर वहाँ पुल की आवश्यकता कहीं नहीं पड़ सकती। इसलिए नाम की महिमा, राम एक तापसी अतारी, राम ने केवल एक अहिल्या का कल्याण किया, लेकिन नाम में कितना पावर है। राम एक तापसी अतारी, नाम कोट खल कुमित उबारी। नाम ने कोटों, लेकिन प्रेमियों कहा है महापुरुषों ने कि कहाँ लग करूँ मैं नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। नाम की इतनी बड़ी महिमा, और प्रेमियों जिसको राम भी गुणगान नहीं कर सके, वही नाम देखो बहनों और भाइयों इस कलयुग में नाम की महिमा को जो है, अवश्य मीरा ने जो है जब आज कलयुग में अब रविदास भक्त जो नाम जब पाया, वही मीरा जो है गदगद हो गई नाम पाने से। और उसने जब सुमरन ध्यान भजन किया तो मीरा कहती है, पायो जी मैंने आज नाम रतन धन पायो। वही केवल नाम जब मीरा को मिला, कहती ऐसा अमोलक मुझे नाम धन मिल गया। संसार की दौलत अगर एक पल्ले पर धर दी जाए और मेरे नाम की जो है माने सरवर नहीं कर सकती है, क्योंकि ये संसार की दौलत नाशवान है, लेकिन नाम जो है अजर अमर है। वही मीरा कहने लगी, जन्म जन्म का मेरा सोया मनुआ, आज सतगुर शब्द जगायो, पायो जी मैंने आज नाम रतन धन पायो। हे प्रेमियों, ऐसा अमूलक धन उसने मीरा ने जब पाया, अपने गुरु का कैसा गुणगान किया। इसलिए महापुरुषों ने कहा, और मीरा कहती है जब नाम को कमाया उसने, तो अब गुरु की महिमा को जब जाना तो मीरा क्या कहती है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, गलियों गलियों में गुरु गुण गाने लगी। जो महल माँ पली बन के जोगिन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, गलियों गलियों में गुरु गुण गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा पीतम को अपने रिझाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, गलियों गलियों में गुरु गुण गाने लगी। ऐसा गुरु का गुण गाया। हे प्रेमियों, संतों के साथ में बैठ के मीरा सत्संग करने लगी। जब सत्संग में जाने लगी, सत्संग करने लगी, उसके साथ ससुर ने सोचा हमारी बहू जो है हमारी सारी इज्जत बर्बाद करे, ऐसी बहू अगर मर जाए
तो हमारी इज्जत बच जाए। हे प्रेमियों, बहू को मारने के लिए उसने जो है और उसके ससुर ने जो है, सास ने बहुत यत्न किए, बहुत यत्न से जो है, अरे जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, भाल न बांका कर सके चाहे जग वैरी हो। अरे जिसको सदगुरु रक्षक होता है उसका कोई दुनिया में कुछ बिगाड़ सकता है। इसलिए बहनों और भाइयों, बहुत यत्न करे लेकिन मीरा का कुछ नहीं बिगड़ा। जब जहर का प्याला दिया, मीरा ने जो है जहर के प्याला को पी लिया। जब जहर का प्याला पी लिया, उस दिन जो है रविदास भक्त जो है वहीं प्रगट हो गए। कहने लगे, हे मीरा, तू रोज जो है भोग लगाती थी, आज तो उसने बिना भोग के ये कैसे पा लिया। हे प्रेमियों, मीरा रो के कहने लगी, गुरु महाराज, रोज तो हलवा और रबड़ी का भोग लगाती थी, लेकिन आज जो है इस जहर का प्याला हम गुरु को कैसे भोग लगा दें। हे प्रेमियों, गुरु कहने लगे, अरे जौन हलवा और रबड़ी खाएगा और वही तो जहर पिएगा। इसलिए बहनों और भाइयों, सदगुरु तो हमेशा हमारी आपकी रक्षा करते, हमेशा हमारे आपके संग रहते। देखो मीरा को जब उन्होंने सब कुछ जो है दर्शा दिया, अंदर से जब सब कुछ उन्होंने बता दिया, तो मीरा गदगद हो गई, अपने गुरु के गुणगान गाने लगी। इसलिए बहनों और भाइयों, बाहर से चरम आँखों से गुरु पहचाना नहीं जाता। जब अंदर में चलोगे तब गुरु का शक्ति और हस्ती को जान पाओगे, बाहर से कुछ नहीं। हे प्रेमियों, कहा गुरु किया जो देह का सतगुर चिन्हा ना है, तो भाव सागर की जाल माँ फिर गोता खाए। अगर हमने आपने शरीर का गुरु कर लिया, शरीर को देखते रहे तो कुछ नहीं मिलने वाला। हे प्रेमियों, वो तो चेतन गुरु होते हैं, शब्द स्वरूप में होते हैं, प्रकाश स्वरूप में होते हैं, अंदर से हमारी आपकी संभाल भी करते हैं, मदद भी करते हैं। तो हम आप बड़े भाग्यशाली हो, ऐसे महापुरुष मिल गए जो हमारी आपकी हमेशा मदद। गुरु महाराज कहा करते थे, जब तक इस धराधार पर जीवात्मा रहेगी, तब तक जब तक यहाँ से सारी जीवात्माएं नामदान की जीव हुई नहीं कर जाएंगी, तब तक हमारे आपके लिए ऐसा अजल आसन लगा के गुरु महाराज इसी शरीर मनुष्य शरीर में बैठ जाते हैं। जब जीवात्मा को यहाँ से निकाल देते हैं, तभी उस आसन को छोड़ते हैं जब कोई दूसरा जान सिंह आ जाता है। इसलिए जिन्होंने को नामदान दिया है, उनकी हमेशा हमेशा संभाल होती रहेगी, जब तक अपनी जीवात्मा रूह को नहीं काट देंगे। इसी के साथ साथ प्रेमियों, समय तो काफ़ी हो गया, अपनी वाणी को विराम देते हैं। कहने सुनने में अगर कोई गलती हो गई हो तो हम अपनी बहनों और भाइयों पर क्षमा मांगते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम। बाबा जय गुरुदेव का कहना है, शाकाहारी हो जाओगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव की अर्जी है। सद्य हजूर महाराज का कहना है, हाथ जोड़कर विनय हमारे। जय गुरुदेव। सब प्रेमी सामूहिक आरती बोलेंगे। विनय करऊँ मैं दो कर जोरे, सत्य गुरु द्वारे तुम्हारे। बिन घृत दीप आरती साजी, दो अखियन मंझधारे। भाव सहित नित बैठे जरोके, जो हते पीतम प्यारे। पग धुन सुनाऊँ तिरमल ही अपने, मन के काज विसारे। जागी सूरत पियते चरणाम, पियते पियते भई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सरंगी, बन से बीन सुनारे। जय गुरुदेव जी की आरत गाऊं, बोलूं जय जयकारे। विनय करऊँ मैं दो कर जोरी, सत्य गुर द्वार तुम्हारे। दाता द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे, समृत द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। सभी भाई बहन गुरु महाराज के चरणों में मत्था टेकते हुए
अपने अपने आवास को जाएंगे। सुबह 4 बजे जब घंटी लगेगी, सुमरन ध्यान भजन सत्संग का समय होगा, तब सभी प्रेमी मंदिर में आकर के बैठ जाएंगे। जय गुरुदेव।